अटेंशन प्यारे बच्चों, आज आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। टॉपिक का नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हिंदी बोला तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें कई ऑब्जेक्टिव भी हैं। हर साल एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग हो या न्यूमेरिकल में हो या ऑब्जेक्टिव हो। एक क्वेश्चन तो 100% किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रहना ही रहना है ना। इसे पूरा ध्यान से पढ़ें, समझें। जहां दिक्कत हो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। बाकी जो लोग क्लास में ऑनलाइन कर भी पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन डेफिनेशन बोथ आर सेम थिंग्स। इसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप है तो आप समझ ही लो, इससे हम छोटी वस्तुओं को देखेंगे। अब देखिए कंपाउंड क्यों नाम पड़ा। कंपाउंड इसलिए नाम पड़ा, इसमें दो कन्वेक्स लेंस एक साथ एक ही एक्सिस पर अरेंज किए जाते हैं। दो चीज जोड़ने से ही कंपाउंड बनता है, दो या दो से अधिक चीजों को। यहाँ दो लेंस को एक साथ हम लोग अरेंज कर रहे हैं एक ट्यूब के अंदर, इसलिए इसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप के रिस्पेक्ट में फाइनल इमेज ज्यादा बड़ा बनता है। फाइनल इमेज ज्यादा बड़ा, ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। इसे हम अत्यंत छोटी वस्तुओं को देखते हैं, बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट ना। बैक्टीरिया देखना है ना, ब्लड का पूरा उसके अंदर क्या क्या है वो देखना है, तो वहां पे आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की यूज करना पड़ता है। किसी भी पैथोलॉजी वाले के जाइएगा ना, वहां आपको मिल जाएगा क्या चीज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वहां आप देख सकते हैं जाकर काफी छोटे ऑब्जेक्ट को हम बड़ा करके देख सकते हैं। उसमें मैग्निफिकेशन को बढ़ाने का भी कैपेसिटी होती है, घटाने की भी कैपेसिटी, घटा बढ़ा करके सब तरह से हम लोग उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका हम स्टडी करते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें दो कन्वेक्स लेंस, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव शुरू हो गया। इसमें जो दो लेंस लगे रहते हैं, दोनों लेंस कैसा होता है, दोनों ही कन्वेक्स लेंस होते हैं। एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। छोटा वाला जो होगा ना उसको ऑब्जेक्ट की तरफ रखेंगे, उसका नाम ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव बना, जो छोटा कन्वेक्स लेंस होगा वो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, उसका नाम ऑब्जेक्टिव होगा। जो बड़ा वाला कन्वेक्स लेंस होगा वो आई की तरफ होगा, उसका नाम आई लेंस होगा या आई पीस होगा। ये भी यहाँ पे दो फिर ऑब्जेक्टिव आ गया। वो पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव किसका बना होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव किस लेंस का बना होता है, कॉन्वेक्स लेंस का। बड़े फोकल लेंस का या कम फोकल लेंस का, है ना, छोटे फोकल लेंस का। और आई पीस किसका बना होता है, वो भी कॉन्वेक्स लेंस का। उसका फोकल लेंस क्या होगा, बड़ा होगा। ये दोनों क्या होगा, एक ही एक्सिस पे अरेंज होंगे, एक ही एक्सिस पर अरेंज होंगे। किस तरह से अरेंज होंगे उसको मैं आपको फिगर बना के दिखा रहा हूं। इसका नाम बोलते हैं हम लोग रे डायग्राम। रे डायग्राम खींचेंगे। इसमें आप एक एक्सिस खींच रहे हैं और एक पहले छोटा सा एक कॉन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्ट को आप एफ और सी के बीच में ही भी रख सकते हैं। एफ और सी के बीच, आपको पता है एफ और सी के बीच रहेगा तो बड़ा इमेज बनेगा, बड़ा रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है। आप दोनों लेंस एक साथ मत कीजिए, नहीं तो फंस जाइएगा। दोनों लेंस एक साथ ना बनाए, पहले एक का रे डायग्राम खींच लें फिर दूसरा प्लेस करेंगे, उससे आपको आसानी होगी। ना किसको कहां रखना है पता ही नहीं चलेगा, बार बार मिटाना पड़ेगा। तो एक रे आप कहां से लेते हो, ऑप्टिकल सेंटर से। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जो सीधे गुजर गई। दूसरा रे कहां से लेंगे, पैरेलल लेंगे। दूसरा रे कहां लेंगे, पैरेलल। तो पैरेलल कहां से जाएगी, फोकस से। फोकस से एक बड़ा इमेज यहां पे बनेगा। ये भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए
आप देख रहे हैं जिसका एक बड़ा सा रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, बनना है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फिगर में बच्चे बोलते हैं बहुत दिक्कत होता है, वो स्टेप बाय समझिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बनने के बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, हर लाइन को अलग से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। रे डायग्राम ये तो खींच रहा है। अब देखो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, दूसरा लेंस रखेंगे। ये लेंस किधर रहा? ऑब्जेक्ट की तरफ, इसका नाम हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट की तरफ है, इसे नाम ऑब्जेक्टिव हो गया। नाम क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग खींचेंगे दूसरा लेंस, थोड़ा इसको आगे बढ़ाइए, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ एक बड़ा सा लेंस खींचिए, बड़ा सा कॉन्वेक्स लेंस खींचिए। और इस रे को आप यहां तक बीच तक लाइए इसका। अब वो लेंस क्या करेगी? इसको मोड़ेगी। हम लोग करते क्या है, ये जो इमेज बना है बच्चों ए डैश बी डैश, ये इस लेंस के लिए, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। पहले लेंस का इमेज है, लेकिन दूसरे लेंस का हो गया होगा बच्चों ऑब्जेक्ट। और उसको इसके ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच रखते हैं। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच कैसा इमेज बनेगा? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच रहते इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल। और छोटा की बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा। तो आप अब आप क्या आसानी के लिए दो ट्रिक बता रहा हूं कि आप ओ डैश को ए डैश से मिला दीजिए, सब स्केल से खींचे, लंबा सीधा एकदम स्ट्रेट। आगे बढ़ाइए, बिल्कुल सीधा स्केल से खींचिएगा। सब पेंसिल से और स्केल से बनाने की चीज है, नाप के। अब आप कहीं पे मान लीजिए आप इमेज बना रहे हो, मान लो यहाँ पे आप इमेज बना रहे हो, आपको आसानी के लिए बता रहे हैं। मान लो यहाँ पे आप इमेज बना रहे हैं, तो अब ये जो पॉइंट है ना, इसको आप यहां से मिलाओ, डॉट डॉट मिलाओ। ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक। इसको मिलाओ यहां, एक्चुअली में ये नहीं, यहां से निकल कर इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। कहां जा रही है? आपकी आंख पे जा रही है, आई। ये इसलिए आई लेंस का, इसका नाम हो गया आई लेंस या आई पीस, नेत्रिका हिंदी में कहते हैं इसको, अभी दृश्य कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? दिक्कत है? आगे बढ़े। रे डायग्राम तो हमारा कंप्लीट है, लेकिन इसमें काम का मतलब मेन काम जो होता है मैग्नीफाइंग पावर निकालना, एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना, मेन कैलकुलेशन है वहां। तो ये जो फाइनल इमेज बनता है वो एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको आप कैपिटल डी से डिनोट करते हो। 25 सेंटीमीटर इसका मान होता है, आपको याद होगा। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज जो बनना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर, तब आपको जो बहुत बड़ा इमेज बनेगा, मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगा। और ये जो फाइनल इमेज है इसका भी कुछ नाम देंगे हम लोग, ए डबल डैश बी डबल डैश। यहां पे लिख देता हूं, ए डबल डैश बी डबल डैश। अब इसको डॉट डॉट में थोड़ा आप ऊपर की तरफ बढ़ाएं, तो इसको थोड़ा आगे करें। ये ऑब्जेक्ट को हम मान लें यहीं पर लाना है,
जो ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, देखो मैग्नीफाइंग पावर का जो डिफिनेशन था उसमें क्या था, द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म बाय इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ लाई एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। इसीलिए हम लोग इस ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं, कहां पे ला रहे हैं, इससे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन में। ये काम डॉट डॉट करना है और डॉट डॉट में मिला देना है इसके ऑप्टिकल सेंटर से, आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मिला देना है। ये एंगल कहलाएगा अल्फा। ये नीचे जो एंगल बना बड़ा एंगल, ऑब्जेक्टिव लेंस है ये वाला हमारा, जिसको एफओ लिखते हैं। ये आई लेंस का फोकल लेंथ है, एफई लिखते हैं। इस ऑब्जेक्ट ये इस लेंस के लिए हमारा इमेज डिस्टेंस ये है, इसको बीओ कहेंगे और इसको यूओ कहेंगे। इसलिए बोले थे ना बाद में कॉम्प्लेक्स होगा, सब दूरी को दिखा रहे हैं। अब यहां से यहां तक ये जो दूरी होगी इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, ये यूवी होगा, यूवी। और दोनों लेंस के, यानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से, दोनों लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो दूरी है उसको लेंथ ऑफ क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ क्यूब। क्यूब की लंबाई, इसको एल से नोट करते हैं। इसका देखिए मान आ रहा है वीओ प्लस यूवी। आप देख सकते हैं ये वीओ, ये यूई, पूरा लेंथ क्या है? वीओ प्लस यूई। इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वीओ प्लस यूई। फाइनल इमेज जो बनना है ऑब्जेक्ट के साथ, यहाँ पे बहुत बारीक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज सब फंस जाता है यहाँ पे। पहली बार आप देख लोगे कि वर्चुअल इमेज उल्टा बनता है। गजी बात हो गई, आप तो पढ़ेंगे वर्चुअल इमेज हमेशा, लेकिन ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या है ये उल्टा नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, इस ऑब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट का फाइनल का ऑब्जेक्ट यही है ना। इसलिए ये ऑब्जेक्टिव बार बार हर लोग इस पे सोचता है वर्चुअल है तो उसकी उल्टा कैसे होगा। इसलिए ये वाला ऑब्जेक्टिव आप लगता है जैसे फिक्स है, सही में क्वेश्चन है, अच्छा खासा आदमी फंस जाता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लास्ट इमेज कैसा होता है, वर्चुअल और उल्टा होता है। लास्ट इमेज कैसा होता है? वर्चुअल एंड इनवर्टेड। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट, इस ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए, इसके लिए तो ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में तो सीधा ही पढ़ा है, लेकिन हमको तो फाइनल सोचना है जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसके बारे में सोचना है, उसके रिस्पेक्ट में कैसा बनना है, वर्चुअल और उल्टा। पहली बार आप लोगोंगे वर्चुअल इमेज भी उल्टा भी हो सकता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज इज काल्पनिक और उल्टा, आभासी और उल्टा प्रतिबिंब। अब हम लोग बच्चों मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं। चलिए आते हैं मैग्नीफाइंग पावर। देखो स्टेप बाय स्टेप समझना है, वीडियो अपलोड करके हमसे वहां पे स्टेप बाय स्टेप होगा ना, देख देख के देखना बनाना। मोबाइल ऑन करना है, स्टेप बाय स्टेप वहां पे लिखा हुआ है, मिल जाएगा। तो दिक्कत हो फिगर में, स्टेप बाय स्टेप वीडियो खोल के देखेंगे आप, थोड़ा रोक के देखेंगे और अभी टैप करके देखेंगे, लाइक भी करते जाएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट पूरा कंपलसरी। मैग्नीफाइंग पावर, इसको नाम एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। नाम क्या है? देखिए दो साल से पढ़ा, इसको नाम नहीं पता, चैनल का नाम एनएससी फिजिक्स क्लास। देखो सबको नाम बाकी क्या है, इसको नाम तो बताइए।
classes by triangle ड्राइंग क्या एम का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा बाई अल्फा। छोटे कोण के लिए स्मॉल एंगल। कल भी किया था आपने, जो कल नहीं आए थे वीडियो देख लीजिएगा, अपलोड हो चुका है। tan बीटा p by b, tan बीटा। बीटा देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए, बीटा कहाँ पे है? ट्रायंगल लेना पड़ेगा, a डबल डैश b डबल डैश o डैश। tan बीटा p by b, p हमारा a डबल डैश b डबल डैश। देखिए d, ये दूरी कितने पे है? b पे है। ये b का काम कर रहा है। इससे मैं आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। अल्फा, tan अल्फा, tan अल्फा। देखिए यहाँ पे कौन अल्फा है? tan अल्फा b डबल डैश c। ये भी b दूरी पर है। 20 स्टार्स ऑफ डिस्टिंक्शन से बनना चाहिए दोनों। अब आप 9 m कितना हो जाएगा? a डबल डैश बाई d भाग को गुना में पलटो, b डबल डैश c। d कैसे? a डबल डैश b डबल डैश c, a डबल डैश और b डबल डैश c दैट इज ab। अब यहाँ a डैश b डैश से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। चलिए इसको मैं टीचर से पहले समझा दूं एक बार फिर से। आइए समझते हैं हुआ क्या। सबसे पहले हमने tan बीटा लिया, इस ट्रायंगल के अंदर tan बीटा p by b। बीटा के सामने p होता है, p हमारा हो गया a डबल डैश b डबल डैश। b यहाँ से आता है o डैश b डबल डैश। लेकिन ये दूरी है कितना? d है। b माना क्या है? tan अल्फा p by b। b देखिए क्या है? b डबल डैश c। इसके सामने p होगा, b हमारा a, b तो d है। m का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा बाई अल्फा। उसमें पुट किया, बाई नहीं था, बाई को मल्टीप्लाई नहीं किया तो पलट दिया। बच्चा नहीं है आप लोग, एक इससे जगह कहीं कम है, ज्यादा लंबा करके फायदा क्या है? इतना तो समझ रहे ना, भाग को गुना में करके तो पलट जाएगा। dd कैंसिल। अब यहाँ देखिए b डबल डैश c क्या है? हमारा ये नहीं है, यही ऑब्जेक्ट को ही नहीं लाए हैं, पैदल लाइन है। b डबल डैश c इक्वल ab के, b डबल डैश c इक्वल किसके आ रहा है? ab के। अब अपने मन से एक a डैश b डैश से भाग भी करो गुना भी करो, कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा कोई फर्क? इससे फायदा हो रहा है, एक फायदा हो रहा है। और नया फॉर्मूला बनेगा, इसको बोलेंगे me, इसको बोलेंगे mo। m बराबर mo इंटू me। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, 4 ऑप्शन होगा, mo प्लस me, mo माइनस me, mo बाई me, mo इंटू me। क्या पाइएगा? ठीक है, mo इंटू me। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर आपसे पूछेगा, इनमें से क्या है? mo प्लस me, mo माइनस me, mo बाई me, mo इंटू me। mo into me क्या होगा? mo into me mo इंटू me। mo क्या है? सर मैग्निफिकेशन सब्जेक्ट। वेरी गुड। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। वो से ऑब्जेक्टिव me मैग्निफिकेशन ऑफ आइलैंड आईपीस आईलेस। एक ही बात। यस सर। अब mo का मामला पढ़े हो v by u, और me का फॉर्मूला पढ़े हैं आप 1 प्लस d by f। अब पुट कीजिए यहाँ पे, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए m का फॉर्मूला mo, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, इसके लिए इमेज है a डैश b डैश।
height of image by height of object, that is magnification. तो a dash b dash by ab, a dash b dash by ab, ये हो जाएगा हमारा MO। और ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है a dash b dash, इमेज है a डबल डैश b डबल डैश। तो पृथ्वी की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये मैग्निफिकेशन होगा किसके लिए? आई पीस के लिए, आई लेंस या आई पीस के लिए वो मैग्निफिकेशन होगा। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किसी भी लेंस के लिए क्या होता है? V by U। ओ से हुआ ऑब्जेक्टिव, तो ओ लगा दें। अगर हम इस लेंस को हटा दें, सिर्फ एक लेंस रखें, अगर आप देखिए तो ये वाला जो फिगर आ रहा है वो जस्ट लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस होता था, ऑब्जेक्ट को और एक के बीच रखते थे, इसका फाइनली में ये बनता था ना। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि ये जो दूसरा वाला लेंस है वो जस्ट लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप है, और सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन 1 + d by f। ई लगा हुआ है, ई लगा दीजिए और ये दोनों का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। एक और फॉर्मूला निकल गया। इसको और भी दूसरे टर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है इस फॉर्मूले को, लेंथ ऑफ ट्यूब के टर्म में, इन टर्म ऑफ लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब कितना है यहाँ पे? लेंथ ऑफ ट्यूब L बराबर VO प्लस UE, VO प्लस UE। आपको पता है कि फिजिक्स में कोई फॉर्मूला 100% डायरेक्ट नहीं आता बिना माने, बिना समझौता किए कोई काम नहीं होता ही। बिना माने कोई फॉर्मूला प्रूफ नहीं होता। यहाँ क्या मानेंगे हम लोग? ये यूई इसमें बहुत थका हुआ होता है, ये बहुत, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये इसको जो इमेज है पहले की ना, इसके लिए ऑब्जेक्ट इसको बिल्कुल सटा के रखते हैं। जब सटाएंगे तो यूई बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। यूई का मान बहुत कम, यू देखिए काफी बड़ा है, यूई छोटा है, क्योंकि और छोटा होता तो और सटाना था, लेकिन फिगर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हमने इसको थोड़ा दूर रख के दिखाया है आपको। तो यहाँ पे जो है ये यू इज वेरी लेस, सो एल लगभग बराबर 0 के और यू लगभग बराबर एफ के, और 1 + d by f लगभग बराबर d by f। सब लगभग कर रहे हैं, लगभग L बटे एफ हो d by f। फाइनल फॉर्मूला यही है। चलिए एक बार फिर से इसको समझाया जाए। मेन क्या कही बहुत कम होता है, इसलिए इसको हटाइए, तो लेंथ ऑफ व्यू लगभग बराबर हो जाएगा व्यू के। इस ऑब्जेक्ट को भी हम लोग फोकस इस फोकस के नजदीक में रखते हैं, नजदीक में जितना रखेंगे उतना बड़ा इमेज बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं फोकस करते हुए और बहुत बड़ा बनता है, इन्फिनिटी मिलता है, तो हम लोग इसे नजदीक में रखते हैं। तो वैसे कंडीशंस में यू लगभग बराबर है वो, जब हर जगह लगभग माने तो वहां 1 + d by f में फॉर्मूला को सिंपल बनाने के लिए, स्मार्ट बनाने के लिए 1 को भी खा गए, बन गया d by f। अब सब मान को पुट करो, VO कितने के बराबर है? L के बराबर है। UO किसके बराबर है? FO के बराबर है। 1 + d by f में 1 का f क्या हो जाएगा? d by f। M बराबर आएगा L, सब मान पुट करिए, VO की जगह पर L, UO की जगह पर FO, 1 + d by f की जगह पर d by f। अब इसमें एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव। M और L के बीच क्या रिलेशन है? मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ ऑफ ट्यूब के बीच क्या
तो उसमें लगभग सब कांस्टेंट 20-25 सेंटीमीटर फिक्स है। हम जो लेंस लगाएंगे फोकल लेंथ उसका फिक्स होगा। चेंज क्या हो सकता है? लेंथ ऑफ ट्यूब, ट्यूब की लंबाई बदल सकती है। तो लेंथ ऑफ ट्यूब बढ़ाएंगे, मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा या घटेगा? क्या हो जाएगा? एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये वाला भी ऑब्जेक्टिव आप 10 साल में तो 8 साल पढ़ा होगा। किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ट्यूब की लंबाई बढ़ा देने पर मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाता है या घट जाता है या कोई चेंज नहीं होता है? बढ़ जाता है। कब तक याद आएगा आप लोगों को? लेंथ ऑफ ट्यूब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बढ़ जाएगा सर मैग्नीफाइंग पावर। नीचे छाप रहा है ये चश्मा वाले सो रहा ना। सोचो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और अगर हम ग्राफ भी नीचे 2-3 मान ले लें, एल ले लें, एम ले लें, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आता है। ग्राफिकली भी प्रूव कर सकते हैं द ग्राफ बिटवीन M and L is in straight line which shows that मैग्नीफाइंग पावर लेंथ ऑफ ट्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैग्नीफाइंग पावर लेंथ ऑफ ट्यूब के ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं। इफ द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ CM की मिनिस्टर मत समझे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप is increased, that magnifying power is decreased, no change, increased, increased, none of these. आप लोगों को इसका आंसर देना है YouTube के कमेंट बॉक्स में, कंपलसरी होगा, लेकिन ऑनलाइन आंसर कहाँ डालना है? कमेंट बॉक्स में, YouTube के कमेंट बॉक्स। ठीक है ना? क्या आंसर होगा? इसका काम है आपको डाला नहीं। हाँ, खाली सब कुछ पूछना है।